लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश गॉट रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 28 मई से लेकर 5 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होंगी। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो लिब्रा, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी 28 मई से लेकर 5 जून तक के लिए। तो चलिए लिब्रा देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में इक्वल की एंड टेक ऑफ एनर्जी लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर दोनों इस रिश्ते में बराबर से एक दूसरे को देखें, बैलेंस होगा, दोनों इक्वल रहेंगे, प्यार और प्रेम से बोलेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और दान दक्षिणा करेंगे गरीबों को, तो ताकि उनकी गरीबों की दुआएं फल फूल सकें और रिश्ते में आगे बढ़ा जा सके। और इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार और प्रेम बढ़ेगा। इक्वलिटी आएगी, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है वो बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, फीलिंग्स है। भले जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, भले ही वो एक दूसरे से शेयर ना कर रहे हों, एक्सप्रेस ना कर रहे हों, लेकिन स्टेबिलिटी है, इमोशंस हैं, काफ़ी जो है इसमें प्यार है। वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर पुराने रिलेशन को याद करते हुए, पुराने दिनों को, पुरानी हिस्ट्री को दोहराते हुए अगर एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाएंगे, बातें करेंगे खुलकर, तो जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे और उन पुराने दिनों को जो एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, उन मेमोरीज़ को, उन क्षणों को, उन पलों को, उन यादों को एक दूसरे के साथ प्यार और प्रेम के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं, तो ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, या फिर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जो भी चीज़ें इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रही हैं, पनौती दे रही हैं, बाधाएं दे रही हैं, उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, उन चीज़ों को अलविदा कर देना चाहिए, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। वो आपसे चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को अलविदा कर दें और नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके। और क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतना ताकत है कि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग होगी, एक शुरुआत होगी, तो समाज में मान सम्मान होगा, इज्जत होगी, ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, फिर से शहनाइयाँ बजेंगी, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी और दिल और दिमाग से काम लेते हुए यूनिवर्सिटी जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो दुख के पल हैं, जो दुख के बादल हैं, वो ख़त्म होंगे और दिल और दिमाग से काम लेंगे, तो सच्चाई और ईमानदारी के साथ तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्टेबल होगा और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते की खुशियों को देखें, इसको सक्सेसफुल बनाएं, कामयाब बनाएं और उन चीज़ों को छोड़ दें इस रिश्ते में जो रुकावटें दे रही हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं।
राइट नाउ आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए, लिब्रा की फीलिंग्स लिब्रा के पर्सन के लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम रही है, वो इस अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं किया गया, तीखा बोलते हैं, एक दूसरे से कड़वा बोलते हैं, जिससे रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती हैं। तो लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हुआ हो, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम है, वो जो परेशानियां हैं, वो जो दुख के बादल हैं, वो ख़त्म हो। चाहे शुरुआत में इसमें थोड़ी सी बाधाएं हों, रुकावटें हों, धीरे धीरे करके वो बाधाएं, वो रुकावटें ख़त्म होंगी और इसमें नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। और कमिटमेंट वगैरह वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इसमें एक दूसरे के लिए कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी और तैयार हो जाते हैं, तो फिर से ये रिश्ता घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। और धीरे धीरे करके, चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। ऐसा आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देखते हैं लिब्रा, आप क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड बॉटम ऑफ द डेक एट ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। इसके लिए वो थोड़ा सा लोगों से दूरियां बनाएं, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो, उनका मार्गदर्शन कर सके, उन्हें अपने लिए वो स्टैंड ले सकें, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें। और सडनली उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग और मेडिटेशन होगी, ताकि इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, एक तरफा रिश्ता हो सकता है, नई एनर्जी हो सकती है, लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे। और वो ये भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह मतलब एक दूसरे से मिलें, आमने सामने से क्लियर बातें हों, क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी, तो जो भी प्रॉब्लम होंगी, जो भी गिले शिकवे, जो भी परेशानी दुविधाएं होंगी, वो ख़त्म होंगी। तो वो चाहते हैं लिब्रा आप कि आप या तो आपके पर्सन आपकी तरफ टू ट्रैवल करके आए, या तो फिर आप उनके पास टू ट्रैवल करके जाए, या फिर अगर वो फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, जाना एक दूसरे के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू एक दूसरे से खुल कर बातें करें, ताकि आगे फ्यूचर में कोई परेशानी, दुख, तकलीफ ना हो और इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। तो ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहने वाला है। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, ये देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होने वाला है इस रिश्ते में। अगर आप एक दूसरे के लिए हार नहीं मानेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, ट्रूथ और सच्चाई का साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे, एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह कि उन्हें हर हाल में जीतना ही है, डिटरमिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है इसका आउटकम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन में तब्दील हो सकता है। तो इसमें कार्ड्स हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए, दोनों पक्षों के बारे में सोचते हुए, या तो लिब्रा आप, या तो आपके पर्सन, या दोनों ही महसूस करें कि अगर एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, एक दूसरे से अटैचमेंट फील करेंगे, एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और इस रिश्ते को
हील करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके, फ्रूटफुल हो सके। और इसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम और फेम, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो इसका आउटकम काफ़ी सक्सेसफुल होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा आप। और इसमें जो है आपको परिवार और फैमिली का मदद लेते हुए इस रिश्ते को स्टेबल और खुशहाल बनाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी और खुशहाली आएगी। ये देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। द हाई प्रिस्टेस, द सन, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द फूल। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि सबसे पहले आप स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन कीजिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, चुप रहिए, खामोश रहिए, साइलेंस रहिए, ताकि कोई भी गिले शिकवे, कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में आगे ना बढ़ सके। और धीरे धीरे करके अपनी विजडम नॉलेज के साथ इसमें आगे बढ़िए। एक बिगिनिंग, थोड़ा सा रिस्क उठाइए, थोड़ी सी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। एक दूसरे से एक दूसरे से बातें कीजिए, या फिर अपने जो भी जिसको भी आप अपना मानते हैं उससे बातें कीजिए। और अगर आप एक थोड़ा सा रिस्क उठाएंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और क्योंकि दोनों तरफ से ही रिश्ता ख़राब हुआ है, ना तो आपकी तरफ से ना तो आपके पार्टनर की तरफ से, तो प्रॉब्लम दोनों तरफ से हुई है। दोनों का ही दिल दुखा, मन दुखा है, दोनों ही चोटिल हुए हैं, दोनों ही हर्टिड हुए हैं। तो इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए बच्चे की एनर्जी की तरह, यानी कि बच्चा जैसे खुश रहता है, हैप्पी रहता है, मस्त रहता है, मग्न रहता है, उसी तरह से आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर के बच्चे को जगाते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, ताकि जिससे दो परिवार और फैमिली भी खुश रहे, दूसरे लोग भी खुश रहें। तो इस रिश्ते में हैप्पीनेस आएगी, खुशियाँ आएंगी बहुत जल्दी। ये रिश्ता आगे बढ़ेगा तो बच्चे के आने की भी खुशी मिलेगी, और ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा। अबंडेंस आएगा, सुख समृद्धि आएंगी, अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, अच्छी खुशियों के साथ ये रिश्ता स्टेबल होगा और सब तरह की खुशियाँ इस रिश्ते से मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।